हे गाइस, वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब जो हमारी फैमिली है वो 2000 मेंबर की हो चुकी है। अल्टीमेटली हम 2000 लर्नर जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे और लोग जुड़ेंगे। अभी ये जो सिचुएशन है जो कोरोना की वजह से हुई और जो एग्ज़ाम कैंसिल वगैरह हुए, उन सब से रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। मतलब डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, पर हमारा देखने का नज़रिया जो है, हमारा एंगल है, उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, उसका जो आदमी होता है वो क्या करता है, पूरे जीवन भर अपनी मेहनत करता है और कुछ पैसे इकट्ठा करता है। जीवन भर किराए के घर में रहा होता है, तो फाइनली वो प्लान करता है कि भाई अब अपना घर बना लें जिसके अंदर हम शिफ्ट हो जाएं। तो वो किसी आर्किटेक्ट को कहता है, मतलब छोटे मोटे इंजीनियर को कहता है कि भाई साहब हमारे लिए घर बना दीजिए। वो उनके लिए घर बनाता है और घर कंप्लीट हो जाता है, मतलब छोटा मोटा काम बचता है। तो वो सोचता है कि अब एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम रख दे ताकि सब लोगों को बुला लिया जाए और हम एक छोटा सा प्रोग्राम रख दें। तो वो उसके हिसाब से कि अब 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो अब इनॉग्रेशन प्रोग्राम रख देते हैं। तो वो सामान लेने के लिए बाहर जाता है मार्केट के अंदर, और जो घर बना होता है वो थोड़ा सा दूर बना होता है। उसका जो इंजीनियर होता है वो भी नया होता है, वो भी सीख रहा होता है। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब होता है और उस वजह से क्या होता है, वो मकान गिर जाता है। अब जैसे वो उसके पड़ोसी वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं उसके घर वालों के पास, तो घर वाले ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं कि अब हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पूरे जीवन भर की मेहनत जो है वो ख़त्म हो गई। और सारे के सारे रोने लग जाते हैं। पड़ोसी जो होते हैं वो भी उनको देख के वो भी एकदम मायूस हो जाते हैं और वो भी रोने लग जाते हैं। थोड़े टाइम बाद में वो आदमी खुद आता है बाज़ार से जब आता है, देखता है कि क्या हुआ है, सारे के सारे रो क्यों रहे हैं। तो वो बताते हैं कि भाई जो हमारा घर जो है वो गिर चुका, वो ख़त्म हो चुका है। वो आदमी जो है वो कहता है कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि ये जो घर है वो आज गिर गया। अगर 7-8 दिन बाद में गिरता तो वहाँ पर मेरी फैमिली का एक भी मेंबर जो है वो नहीं बचता और सारा फैमिली है वो ख़त्म हो जाता। मैंने ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे जिस वजह से तूने घर को आज ही गिरा दिया, 7-8 दिन बाद में नहीं गिराया। अगर 7-8 दिन बाद गिरते तो मैं जब यहाँ आता तो रोने वाला भी कोई नहीं होता, आदमी सारे ख़त्म हो चुके होते। अब तूने आज गिरा दिया, इस वजह से सिर्फ घर ही गिरा है। तो ये जो है ये एंगल है देखने का कि हम किस एंगल से देखते हैं। अगर हम उसी को पॉजिटिव एंगल से देखेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती है, और नेगेटिव एंगल से देखेंगे तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी ये जो टाइम है इसके अंदर आप थोड़ा सा प्लान कीजिए, थोड़ा सा देखिए कि सीए बनने के बाद क्या करना है। उस फील्ड के अंदर आज से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। लाइक अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए आज से प्लानिंग शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, ताकि सीए बनने के बाद आपको सिर्फ उस बिज़नेस को हैंडल करना हो या प्रैक्टिस करनी है तो आज से अपना क्लाइंट बेस जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए। जॉब अगर करनी है तो आज से जॉब से रिलेटेड और जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, वो सारी वैल्यू क्रिएट कीजिए। लाइक कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज कीजिए, जो भी आपको लगता है जिस फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड नॉलेज जो वो इंक्रीज कीजिए। तो आपको उससे क्या होगा, अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। समझ पा रहे हैं बात? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको प्लान करना है। आपको जो भी करना है वो सारा का सारा प्लान के साथ करना है। अगर प्लान के साथ नहीं करेंगे तो उसका अल्टीमेटली कोई रिजल्ट होगा नहीं। एक राजा होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं और तीनों के तीनों योग्य होते हैं कि किसी को भी राजा बनाया जा सकता है। तीनों राजकुमार जो वो योग्य होते हैं। तो राजा कन्फ्यूजन के अंदर आ जाता है कि भाई अब हम इन तीनों में से किसको राजा बनाएं। तो राजा जो है वो अल्टीमेटली एक उनके गांव के अंदर एक कोई बूढ़ा फ़कीर होता है, उसके पास जाते हैं कि भाई बताइए कुछ, किस तरीके से मैं मेरा उत्तराधिकारी जो है वो सेलेक्ट करूं। तो फ़कीर उनको कुछ आइडिया देता है और उसके बाद राजा घर पे आ जाता है। राजा दूसरे तीसरे दिन सुबह 3 बोरी गेहूँ लेके आता है और तीनों राजकुमारों को दे देता है। कहता है कि मैं 4 धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ, 2-3 साल लगेंगे वापस आते में, और 2-3 साल बाद जब वापस आऊँ तो ये एक जो गेहूँ की बोरी है ये मुझे वापस चाहिए, तब तक आप इसे संभाल के रखिएगा। ऐसा कह के राजा जो है वो निकल जाता है। अब तीनों बच्चों में से सबसे जो बड़ा होता है वो सोचता है कि 3 साल बाद जब ये आएंगे तब ये गेहूँ जो है वो सही सलामत रखने हैं। तो वो क्या करता है, उनको एक तिजोरी के अंदर डालता है और बाहर से लॉक कर देता है। सेकंड जो होता है वो सोचता है कि यार
गेहूँ तिजोरी के अंदर ख़राब हो जाएंगे। इससे अच्छा क्या किया जाए, इसको फेंक दिया जाए मतलब खेत के अंदर, ताकि ये उग जाएंगे और जब उगेंगे तब ये वापस 4 गुना 5 गुना 100 गुना इतने हो जाएंगे और मैं अब उससे ज़्यादा रिटर्न जो मेरे पिताजी को कर पाऊँगा। वो कोई ज़मीन का निरीक्षण वगैरह नहीं करता, वो सीधा जाता और फेंक देता है। ज़मीन जैसे भी ज़मीन दिखती है उस ज़मीन के अंदर फेंक देता है। उसको लगता है कि जब इतने सारे पेड़ पौधे बिना किसी के लगाए हुए हैं तो ये भी हो ही जाएंगे, इतना भगवान मुझ पर भी मेहरबान हो ही जाएगा। तीसरा जो होता है वो सोचता है कि भाई तिजोरी में रखने से ख़राब होंगे, कोई मतलब नहीं उससे, और अगर बिना निरीक्षण के हमने इसको ज़मीन में फेंका तो भी गेहूँ होने नहीं है। वो सबसे पहले खेत का निरीक्षण करवाता है, उसके बाद में वो देखता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ कमी है, जो भी खाद वगैरह कमी होती है वो खाद वगैरह सब डालता है, और उसके बाद में गेहूँ जो वगैरह जो भी है उसके पास जितना होता है वो सारा सारा वहाँ लगा देता है। 3 साल बाद जब राजा वापस आता है तो सबसे पहले बड़े बेटे के पास जाता है कि भाई मैंने जो तुम्हें 1 बोरी गेहूँ दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। वो तिजोरी खोलता है, तिजोरी के अंदर वो पूरे के पूरे राख हो चुके होते हैं, क्यों 3 साल में गेहूँ पूरे सड़ चुके होते हैं। सेकंड के पास जाता है, सेकंड उसको लेके जाता है खेत के अंदर जहाँ उसने बीज फेंक रखे होते हैं, वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा सारा उसने 3 साल में कभी वापस जाके उसको देखा भी नहीं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंकर पत्थर पड़े। तो वो कहता है, उसका पिता पूछता है कि भाई ऐसा क्यों, ये यहाँ पर क्यों? तो उसने कहा कि भाई मैंने सोचा कि जब भगवान सबके इतने पेड़ पौधे सब लगा रखा है और सारे सारे यूँ ही उग गए हैं, तो मेरे पेड़ पौधे भी यूँ, मेरे जो गेहूँ हैं वो भी यूँ ही उग जाने चाहिए थे। राजा कहता है कि तुम भी लायक नहीं हो कि तुम्हें राज्य दिया जा सके। और थर्ड जो होता है उसके पास जब जाता है तो वो उसको खेत के अंदर लेके जाता है अपने पिताजी को, वहाँ उनको बताता है कि ये देखिए, तो वो पूरा का पूरा खेत जो है वो गेहूँ से गेहूँ लग रखे होते हैं, और जितने उसने दिए उसके 1000 गुना लगभग गेहूँ वहाँ पर लगे होते हैं। तो राजा जो है वो उसको योग्य समझता है और उसके बाद में वो उसको राज्य देता है। ये स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर विदाउट प्लानिंग कर रहे हैं, अगर बिना प्लान के आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिली। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका प्लान, कि आप जो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले प्लान कीजिए कि आपको किस तरीके से करना है। अब आपने इतने दिन काफ़ी अच्छे खासे मज़े कर लिए, अब जो है 2-3 दिन इनके अंदर आप वापस अपना जो प्लान है उसको अच्छे से बनाइए कि ये जो टाइम है वो किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। सिर्फ स्टडी के मामले में ही नहीं, हर मामले में आपको सीए बनने के बाद क्या करना, उससे रिलेटेड भी प्लान होना चाहिए आपके पास। अगर आप 18 की एज के बाद हैं तो आपको अपने अर्निंग के सोर्सेज जो है वो भी आपको तलाशने शुरू कर देने चाहिए साइड बाय साइड। एंड उसके लिए आप किसी से पूछे मत कि सर क्या करूं, ऐसा क्या हो, बिज़नेस किस तरीके का करूं, ऐसा नहीं। आप खुद रिसर्च कीजिए तो आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ कौन सा बिज़नेस के अंदर किस में फ़ायदा है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका खुद का पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो पता कीजिए, जिससे आपको अल्टीमेटली सीए बनने के बाद ऐसा नहीं हो कि सीए बनने के बाद आपको सोचोगे अब क्या करें। तो वो प्लानिंग आप आज से शुरू कर दीजिए ताकि आपको 3 साल बाद इसको और ज़्यादा बेनिफिट हो। बाकी प्लांटेशन चल रहा है, जब कंप्लीट होगा 2-3 दिन के अंदर तो एक मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा जिसके अंदर जो जो पेड़ पौधे हमने लगा रखे हैं, वो लगाए हैं इस बार जो लगाए हैं वो सारे आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने को मिला, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये जो फैमिली है वो इतने कम टाइम के अंदर 2000 मेंबर की फैमिली, 2000 लर्नर की फैमिली हो चुकी है। बहुत कुछ आपने मुझसे सीखा होगा और बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है। इसी तरीके से जुड़े रहिए। और अब मैं छोटी सी 2 क्लिप जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें एक तो अभी जो प्लांट लगा रखे हैं वो, और एक जो चिड़िया जो इसका घोंसला बहुत शानदार होता है उसका बनाने का फुटेज जो है वो लिया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो खुश रहना है। गोल ऑफ एवरी गोल इज़ हैप्पीनेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपका खुश होना है। आदमी आता रोते हुए, जाना हंसते हुए चाहिए। अगर आता है रोते हुए और जाए भी रोते हुए तो उसने जीवन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। जो आदमी आया आते से बच्चा आते से ही रोता है और अगर ना रोए तो तकलीफ़ में आ जाता है, वैसा अगर जाते वक्त अगर हम हंसते हुए नहीं जा रहे हैं तो मतलब हम गलत कर रहे हैं। ये लाइफ का ट्रैक इसी तरीके से होना चाहिए। जीवन के अंदर जैसे जैसे हम इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हैप्पीनेस जो है वो बढ़ती जानी चाहिए। हैप्पीनेस का मतलब चेहरे पे शो होने वाली हैप्पीनेस की नहीं बात कर रहा हूँ मैं,
जो इंटरनल हैप्पीनेस जो होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंटरनल अंदर से जो खुशी। एक बार क्या होता है, शिव जो है भगवान शिव वो काफ़ी लंबी जो है वो ध्यान करते हैं, 1100 साल लगभग स्टोरी है, ठीक है। अब वो रियल है या नहीं है उस पर नहीं जाते। तो 1100 ईयर की वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, आँख में से आंसू आते हैं खुशी के मारे, वो इतना शानदार वो ध्यान के अंदर लीन हो जाते हैं। तो आँख खोलते हैं, देखते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत खुश होते हैं, तो वो नाचने लग जाते हैं, डमरू वगैरह बजाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा नाचते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार खुशी को जाहिर करने के लिए नाचना क्यों ज़रूरी है, तो वो वापस बैठ जाते हैं, वापस ध्यान करने लग जाते हैं। तो मैं उस खुशी की बात कर रहा हूँ जो आपके अंदर से, जिसको आपको किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं। अब जो मुस्कुराते हैं वो तो आगे वाले को बताने के लिए मुस्कुराते हो, जो आप अंदर से जो खुश है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप अपने अंदर की जो खुशी है वो इंक्रीज़ कीजिए। उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद की वैल्यू करनी होगी। आप खुद को ऐसा मत समझिए कि नहीं मैं बेकार हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से जितना सही हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट थॉट होना चाहिए। तो खुद की वैल्यू करें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सीखते रहें। बाकी 16 से मैं अपनी क्लासेज जो वापस कंटिन्यू कर दूँगा, 16 से, क्योंकि अभी थोड़ा काम और बाकी है, 16 से कंटिन्यू कर दूँगा। तो आप 2-3 दिन के अंदर अच्छे से प्लान कीजिए और उसके बाद में अपने वापस स्टडी जो है वो शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने टाइम तक जुड़े रहे उसके लिए। तो अब मैं आपको छोड़ देता हूँ इन 2 छोटे छोटे क्लिप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।